हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो रिक्वेस्ट है सबसे पहले वो 2 वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे इस चैप्टर का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा। आज हम जो सीखने वाले हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 सीखने वाले। जो आप देख रहे होंगे इन्फॉर्मेशन जो आपको दिख रही है, सेम इट इज 2019 में भी ऐसा ही सम्स पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 2019 का भी सम इजीली सॉल्व कर लेंगे। साथ साथ के अंदर आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, दोनों की इन्फॉर्मेशन सेम है। क्वेश्चन 12 की तरह आपको क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूं। उसके बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद 2019 का भी सॉल्व कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हम 3 सम सॉल्व करने वाले, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जो देखेगा। और रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे नए नए एमकॉम के स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और मैं उनके लिए हेल्पफुल वीडियो अपलोड कर सकूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सम्स के अंदर लास्ट लाइन में आपको देखा क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, गणतरी। वही 2 मेथड जो हमें पता है पूरे चैप्टर में सॉल्व करनी है। फर्स्ट मेथड ट्रेडिशनल प्रणालीगत और सेकंड मेथड अपॉर्चुनिटी वैकल्पिक, जिसमें आने वाले 2 वेरिएंट्स होते हैं, दोनों फाइंड आउट करने हैं। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल, आयोजन और कामगिरी। तो तीनों के तीनों फॉर्मूले हमको सॉल्व करने हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अलग दी गई है, तो ध्यान से समझिएगा। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेल्स के रिगार्डिंग, वेचाण के अकॉर्डिंग दिया गया। ठीक है, देखिए जैसे कि फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दी गई है प्रमाण की दी गई है, स्टैंडर्ड की, जिसको हम बजट भी बोलते हैं। यहाँ सेकंड देख लीजिए, ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गई खरेखर की दी गई है, खरेखर एक्चुअल की दी गई। और बीच में पैराग्राफ दिया गया है, जिसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिवाइज फाइंड आउट करेंगे, सुधारे फाइंड आउट करने वाले। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको सेल्स की एकम डेट दिया गया 15 रुपीज, वेचाण की एकम डेट दिया गया, साथ में वेरिएबल चलित की भी एकम डेट दिया गया। आपको मैं बता दूं पूरे सम्स के अंदर जो सबसे पहले फॉर्मूले लगाने से पहले 2 कैलकुलेशन सबसे पहले जरूर कीजिएगा, जो हम पूरे सम्स में यूज करने वाले हैं। जो मैं आपको सबसे पहले उसी का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सबसे पहले आप फाइंड आउट क्या करेंगे, सम्स के अंदर जब भी सेल्स के अकॉर्डिंग वेचाण वाला सम्स दिया गया हो, तो एकम डेट आपको फाड़ो निकालना है। जो आपने कभी ना कभी ग्रेजुएशन में सीखा होगा, एकम डेट फाड़ो निकालना है आपको, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन निकालना पर यूनिट। जो हम सम्स में जब भी प्राइस की बात की जाएगी, तो आप फाड़ो की प्राइस इस्तेमाल की जाएगी कंट्रीब्यूशन की। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं। फाड़ो निकालने के लिए एकम दीठ वेचाण कीमत, एकम दीठ वेचाण कीमत माइनस एकम दीठ चलित, जो दोनों इंफॉर्मेशन हमको सम्स में दी गई है, वेचाण माइनस चलित। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको सेल्स माइनस वेरिएबल पर यूनिट का फाइंड आउट करना है, पर यूनिट। ठीक है, दोनों हमको सम्स में दिया गया। देख लीजिए यहाँ पर प्रमाण के अंदर भी दोनों सेम है और खरेखर में भी देख लीजिए, एक्चुअल में भी दोनों सेम है, क्यों सेम ही दिया गया होगा। क्वेश्चन 14 भी कीजिएगा, आपको वहां पर भी सेम मिलेगा। तो यहाँ पर कितना रुपीज है, 15 रुपीज दिया गया सेल्स पर यूनिट वेचाण, और साथ में वेरिएबल देखिए चलित कितना दिया गया, 5 रुपीज दिया गया। ठीक है, दोनों इंफॉर्मेशन हमें सम्स में दी गई है। तो यहाँ पर एकम दीठ फाड़ो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 10 रुपीज, जो पूरे सम्स में हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड चीज क्या निकालनी है आपको, यहाँ पर रिवाइज निकालना है, जो हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। रिवाइज क्वांटिटी, वो भी कौन सा वाला, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी होगा। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सुधारेल प्रमाण जत्थो। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसे ध्यान से पढ़िएगा। पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी गई, ध्यान से पढ़िएगा। एक्सटर्नल पावर लाइन फेलियर, मतलब पावर लाइन फेल होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा डैमेज हुआ है, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन था, उत्पादन 3 डे आउट ऑफ 20 डेज वर लॉस्ट। मतलब 20 डेज के अंदर में से 3 डे हमने वो लॉस्ट कर लिया, 3 दिन हमने काम किया नहीं। पावर सप्लाई का कट होने की वजह से 20 डे में से 3 डे हमने काम नहीं किया। देखिए स्टैंडर्ड जो है प्रमाण, इसको हमको चेंज करना है, सुधारना है। रिवाइज स्टैंडर्ड कितना है, 4000 है। तो देखिए अब कैसे चेंज होने वाला है, प्रमाण स्टैंडर्ड वाला जो 4000 दिया गया था। देखिए जो टोटल कितने डेज थे, 20 डेज थे, तो 20 डेज के अकॉर्डिंग 4000 यूनिट था। तो यहाँ पर 3 दिन हमने काम नहीं किया। कितना दिन काम नहीं किया है, 3 डे काम नहीं किया। तो 20 में से आपको 3 में लेस कर देना है, तो एक्चुअल में 17 डे आपने काम किया। कितने दिन काम किया, 17 दिन आपने काम किया। तो 17 दिन के अकॉर्डिंग आपकी एकम उत्पादन कितना होगा, प्रोडक्शन कितना होगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4000 इंटू 17 और डिवाइड में कितना होगा, 20, तो आपका आ जाएगा 3400। ये जो हमारा होगा 3400, ये सुधारेल माना जाएगा, रिवाइज माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। 20 डे पे 4000 था, तो 70 डे पे कितना, 70 कहाँ से आया, 3 डे हमने काम नहीं किया, वो माइनस करने के बाद जो बचा उसको। आई होप आप इतना समझ गए। बस हमारा काम मोस्ट ऑफ हो चुका है, अब फॉर्मूले की बारी है। तो समझिएगा अब फॉर्मूला ध्यान से, जो तीनों मैंने फॉर्मूला लिखा है अभी तक आपको अलग लग रहा होगा, इसी फॉर्मूले के थ्रू आप माल सामान भी सॉल्व कर सकते हो, मटेरियल का भी टॉपिक सॉल्व कर सकते हो। ये सेल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, किसके रिगार्डिंग, सेल्स, वेचाण के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, जहां पर आपको पता है सबसे पहले एक्चुअल आता है,
खरेखर की इन्फॉर्मेशन आती है, उसमें से माइनस स्टैंडर्ड का होता है। ठीक है, बेसिक आपने टीवाई में सीखा होगा। लेकिन अगर माल सामान आप सॉल्व कर रहे हो, माल सामान का टॉपिक सॉल्व कर रहे हो, मटेरियल के रिगार्डिंग टॉपिक सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपको चेंज कर लेने का, स्टैंडर्ड का आगे आ जाएगा, प्रमाण का आगे आ जाएगा और खरेखर एक्चुअल का पीछे आ जाएगा। यही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो माल सामान में भी, बस पोजीशन आपको चेंज कर लेनी, बाकी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं, इसके बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कीजिएगा और 2019 का भी सम सॉल्व कीजिएगा। प्रणालीगत विचलन ट्रेडिशनल, जहां पे लिखा एक्चुअल कॉस्ट माइनस ओरिजिनल स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट का कौन सा है? ओरिजिनल है, क्योंकि यहाँ रिवाइज भी होता है, इसके लिए मैंने यहाँ वर्ड अलग से लिखा ओरिजिनल, जिसे आप पता कर पाओगे। खरेखर खर्च माइनस प्रमाण खर्च, गुजराती में प्रमाण खर्च लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अलग से सुधारण लिखा है, तो आप दोनों को अलग कर पाओगे। अब यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करना ध्यान रखिएगा। खरेखर के लिए एक्चुअल की यूनिट देखिएगा, खरेखर कितनी यूनिट थी? 3575 यूनिट थी। तो खरेखर एक्चुअल के लिए आपको एक्चुअल की यूनिट लेना है, खरेखर की ही लेना है, 3575। मल्टीप्लाई किससे करना है? आपको 10 रुपीज से करना है। ये 10 रुपीज कहां से आया है? फाड़ो की रकम, कॉन्ट्रीब्यूशन, याद रखिएगा, फाड़ो कॉन्ट्रीब्यूशन की अमाउंट से आपको प्राइस से आपको मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपको खर्च कॉस्ट मिलेगा। ओरिजिनल स्टैंडर्ड, ओरिजिनल प्रमाण कितना था? जो आपने स्टार्टिंग में देखा कितना दिया है? 4000। ये हमारा ओरिजिनल है, स्टैंडर्ड प्रमाण दिया गया जो कितना यूनिट है? 4000। इसका भी मल्टीप्लाई किससे करना है? आपको 10 से करना है, तो दोनों का कॉस्ट आ जाएगा, दोनों का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, 10 रुपीज से आपको मल्टीप्लाई करना, इतना ध्यान रखिएगा। बस माइनस कर लीजिए, तो माइनस का 4250 मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। ये हमारा अनफेवरेबल प्रतिकूल बन जाएगा। आगे आते हैं सेकंड, ऑपरेटिंग कामगिरी। तो यहाँ पर भी देख लीजिए फॉर्मूला, एक्चुअल कॉस्ट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट, खरेखर खर्च माइनस सुधारेल प्रमाण खर्च। ये सुधारेल लिखा हमने, रिवाइज लिखा है, तो एक्चुअल फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप पता गया होगा खरेखर की यूनिट कितनी है? 3575 इंटू में 10 रुपीज ही होगा। रिवाइज वाला सुधारेल प्रमाण जत्थों का है, यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया रिवाइज सुधारेल वाला, वो आपको यूनिट लेना है, याद रखिएगा। बस इतना सा चेंजेस है सम्स के अंदर। यहाँ पर 3400, प्राइस आपको 10 रुपीज ही रखना है, 10 रुपीज के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करना है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर भी, अब माइनस कर लीजिए, आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ पर 1750 मिल जाएगा। ये यहाँ पर प्लस में आ रहा है, तो इसको हम फेवरेबल बोलेंगे, मतलब अनुकूल लिखेंगे। तो ये भी कंप्लीट हो गया। बेसिक फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला आप याद करें तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। और उसके बाद हम प्लानिंग आयोजन की औरत है, यहाँ रिवाइज सुधारण लिखा गया, तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट समझ रहे हो क्या अमाउंट आने वाला है। यहीं से मैं लिख देता हूँ सुधारण वाला यूनिट कितनी थी, रिवाइज की यूनिट, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, माइनस ओरिजिनल स्टैंडर्ड प्रमाण वाला। आप यहाँ से भी देख सकते हो 4000 है, ठीक है, या फिर आप बुक में देख लीजिए 4000 यूनिट है। अब तो आपको याद हो गया होगा, बस मल्टीप्लाई कीजिए 34,000 माइनस 40,000, तो माइनस का आने वाला, माइनस का कितना आएगा? यहाँ पर 6000 आने वाला है। यहाँ पर ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये हमारा अनफेवरेबल प्रतिकूल बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको वेरीफाई करना तो समझा देता हूँ आपको। जो ट्रेडिशनल का आंसर होता है वो ऑपरेटिंग और प्लानिंग दोनों को मिला के होता है। देख लीजिए यहाँ पर जो ट्रेडिशनल का आंसर होता है वो ऑपरेटिंग और प्लानिंग कामगिरी और आयोजन को मिलाकर होता है। ये प्लस का 1750 है, ये माइनस का 6000 है, राइट। तो यहाँ पर प्लस माइनस देख लीजिए, माइनस का आपको ऑटोमेटिक 4250 मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन परफेक्ट है। ये हमने वेरीफाई भी कर दिया। आप चाहो तो अलग से लिख भी सकते हो, ट्रेडिशनल इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्लस प्लानिंग, प्रणालीगत इज इक्वल टू कामगिरी प्लस आयोजन। इस तरह से आपको सेल्स का सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन 14 भी आप ऐसे सॉल्व करोगे, 2019 का भी आपको ऐसे सॉल्व करना है। बस याद रखिएगा, मेन चीज क्या बोलना चाहूंगा मैं, फाड़ो की रकम याद फाइंड आउट कीजिएगा, कंट्रीब्यूशन, और साथ में रिवाइज कैसे फाइंड आउट करना आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, जिससे और मैं एमकॉम की वीडियो बना सकूँ। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।